हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय माता दी। मैं हूँ प्रतिमा सिंह। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक नहीं हूँ, थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत कितनी है, कहाँ तक है, ये तो शायद मैं इन शब्दों में बयां ना कर पाऊँ, पर उलझन, घबराहट, एंजाइटी, बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं इस टाइम। और माइग्रेन और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ तो हमेशा ही लगा रहता है। 15 नवंबर से मैंने ठीक से खाया नहीं, ठीक से सोए नहीं, ठीक से, क्योंकि एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो कभी समस्या थी ही नहीं। लेकिन दोस्त चलिए, हमारी छोड़िए, समय है, समय, ज़िंदगी नाम इसी का है, समय है, लगा रहता है। ईश्वर भी है इधर शायद, लेकिन आप सभी से एक बात है यार, कि जब आपकी बिटिया बड़ी होती है ना, तो आप लोग इतना प्रेशराइज करते हो उसको इतना हर चीज़ रोक टोक हर, लेकिन जब आपका बेटा बड़ा होता है तो आप लोग कुछ क्यों नहीं बोलते? एक किसी की बेटी को बर्बाद करने में पूरा परिवार जुट जाता है, उस बेटी को भरोसा दिलाता है, उस बेटी को डिसअपॉइंट करता, मतलब एक फिर एक अचानक से एक बात निकल कर बाहर आती है कि ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। देखिए, कभी लाइफ में किसी की बेटी के साथ मजाक मत करिएगा, क्योंकि एक जब बेटी डिसअपॉइंट होती है, एक जब बिटिया बर्बाद होती है ना, तो वो कई परिवार टूट जाता है, क्योंकि वो लड़की खुद बर्बाद है, खुद परेशान है। और कभी कभी इतनी सीरियसनेस हो जाती है किसी किसी चीज़ों में कि शायद पूरी ज़िंदगी चली जाए। कभी कभी कुछ घटनाएं हमारी लाइफ में ऐसी घट जाती हैं कि लोग घटा देते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी उस घटना को भूल नहीं पाते, है ना। और कभी कभी नॉर्मल हो जाती चीज़ें, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही दयनीय होते हैं। तो जब आपका लड़का बड़ा हो तो आप उससे भी पूछिए ना, कहाँ जाता है, कहाँ बात करता है, कितने दोस्त हैं, किसकी लाइफ में घुसा हुआ है, सब उससे पूछिए। उसकी इच्छा क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसकी मतलब चीज़ें क्या हैं, करना क्या चाहता है लाइफ में। और एक जैसे आप बेटी के क्लोज रहते हैं ना, वैसे अपने बेटे की भी क्लोज रहिए। वैसे आप बेटी पालते हैं, वैसे बेटा भी पालिए, क्योंकि आपका बेटा अगर किसी को डिस्ट्रॉय ना कर देगा, किसी की बच्चे की मासूमियत का वो फ़ायदा ना उठाए, एक कहानी आप हर घर में बताइएगा। और अगर ईश्वर की दया दृष्टि रही और हम सारी बीमारियों से बाहर आए, कि बीमारी इतनी बड़ी है कि शायद लाइलाज है, कभी ठीक ना हो, और अगर इस बीमारी से हम बाहर आए, बचे, तो ऐसा काम करेंगे हम इस समाज में, कोई भी किसी की बेटी के साथ मजाक करने से पहले सेकंड में एक हजार बार सोचेगा, एक सेकंड में। और जितने कुछ तो मैं बता दूं, 40% फैमिली ऐसी जो फैमिली मिल के मजाक करवाते हैं, 90% परिवार मिले होते हैं। सोचिए, मत करिए, मत करिए। ये समाज कभी किसी का हुआ नहीं है,
ये लोग कभी किसी के हुए नहीं हैं। आप जो करोगे वो भरोगे। किसी की बेटी परेशान होगी, आप सोचिए, आप लोग अपने बेटे को क्यों नहीं रोकते? आप लोग एक बिटिया को ही क्यों प्रताड़ित करते हैं हमेशा? एक बिटिया से ज़्यादा आधुनिक युग में अगर किसी को सेपरेट किसी के पीछे लगने की ज़रूरत है तो एक बेटे की। आप एक बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए पूरे परिवार इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर जब उसकी ज़िंदगी बनाने की बात आती तो पूरे परिवार मुंह मोड़ लेते हैं। क्यों करते हैं आप ऐसा? आप सभी से हमारा सवाल है, क्यों करते हैं? एक बात और भी है कि इंसान का जब भरोसा टूटता है, किसी लड़की का हो या किसी लड़के का, तो इंसान टूटता नहीं, एक खासकर एक महिला तो वो टूटती नहीं है, वो चूर चूर हो जाती है। उसके लाइफ के तकरीबन 2 से 3 साल चले जाते हैं। वो अगर अपने आप को बहुत मेंटेन कर लेती है तो भी उसके लाइफ के बहुत सारे साल बर्बाद हो जाते हैं। उसके आने वाले सारे सपने, उसकी सारी प्लानिंग, उसके सारी स्टडीज़, उसके सारे एजुकेशन, उसने जो कुछ भी किया होता है प्लानिंग, वो सब खत्म हो जाता है। तो आप जितने भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे आगे देखें, उनसे हमारा ये विनम्र अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि कभी किसी की बेटी परेशान मत करिएगा। क्योंकि लड़कियां बहुत ही आज साइकोलॉजी की लड़कियां बहुत ही मासूम होती हैं, बहुत ही नादान होती हैं। वो बोलना चाहे जितना जाने, वो कूदती हैं, हंसती हैं, बोलती ज़्यादा हैं, वो बहुत सारी चीज़ें, वो देखने में तेज़ लगती हैं, हैकर होती हैं, उनको लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर वो ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती हैं। बार बार उनके भरोसे को तोड़ा जाता है, बार बार वो एक मौत से गुजरकर जब बाहर आती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। यस, किसी का भरोसा मत तोड़िएगा, इंसान कभी उठ नहीं पाएगा। ये हमारे सभी व्यूअर के लिए है। मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूँगी छोटी सी बातचीत करने के लिए, और भगवान से दुआ करिएगा कि हम मिलते रहें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हम वीडियो डाल रहे हैं, कब हमारी सांसें अंतिम हो, या आप मुझे देख रहे हैं, इसमें से हो सकता है कल कोई ना रहे, तो हमारे लिए दुआ करिएगा। दुआओं में बड़ी ताकत होती है, सुना है मैंने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।